नीतीश कुमार का करियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, हम एसपी से नहीं डरने वाले हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सत्ता में, वो ध्यान रखिए, नीतीश कुमार का करियर हो गया खत्म। नीतीश कुमार अब साल भर से ज्यादा न चलने वाले हैं मुख्यमंत्री। आपको भैया लड़ना है चुनाव, ध्यान रखिए। यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जाइएगा क्षेत्र में चुनाव लड़ने, तो जिन बच्चों को यहाँ दौड़ा के मरवा रहे हो, उन्हीं के लोगों को आपको जवाब देना पड़ेगा, ये भूलिएगा नहीं। और जो अफसर बैठ के हीरोइज्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए, साल भर में जब यहाँ का निजाम बदलेगा, कोई बने नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तब आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो ड्यूटी है वो कीजिए। अगर हमसे गलती हो रही है, जरूर हमारा गला पकड़िए। जो काम एक पानी के बौछार से हो सकता था, हल्के लाठी चार्ज से हो सकता था, उसमें आप बर्बरतापूर्ण लड़कों को दौड़ाकर मार रहे हैं। अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं, अपने वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। पुलिस ने लिखा है एफआईआर में, हल्का बल प्रयोग। ये हल्का बल प्रयोग है जिसमें लड़कों को सिटी स्कैन कराया जा रहा है। ये हल्का बल प्रयोग है कि लड़कों को रात रात भर उल्टी आ रही है। क्या बना रखा है इसको? अरे ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। ना मैं किसी वर्दी वाले से डर रहा हूं, ना किसी यहाँ के धोती वाले और कुर्ता पैजामा वाले से डरने वाला हूं। ऐसा है, सिटी एसपी अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है, बिना मांगा हुआ, कि आप पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है, ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे? पूछिए तो जरा। और वहां पर छात्र कर क्या रहे थे जिसके लिए आपने लाठी चलवाया? क्या वहां से कोई काफिला गुजर रहा था? क्या वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था? क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ाकर आप मरवा रहे हैं। तो इतना भी मत वर्दी का रोब निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। अगर लाठी से मारे हैं तो रूल ऑफ लॉ, कोर्ट में जैसे हमको फेस करना है एफआईआर, वैसे उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल ही एफआईआर, जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट से अवसर मिलेगा, उन पर कल ही केस होगा। हम एसपी से नहीं डरने वाले हैं। अरे भाई, आज जब ही, इसीलिए आज जो छात्र जा रहे बात करने, उसका पहला 5 में एक महत्वपूर्ण मांग है कि सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। हम पर भी एफआईआर किया गया है, आरके मिश्रा पर किया गया है। ये क्या आपराधिक लोग हैं? आरके मिश्रा यहाँ डीजी रहे हैं बिहार में, ये अपराधी हैं? आनंद मिश्रा अपराधी है? हम लोग तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं? आपको क्या लगता है इस एफआईआर में क्या है? कोई तथ्य है इसमें? मतलब आरके मिश्रा यहाँ बिहार सरकार में डीजी होम रहे हैं और सरकार का उससे वो खड़े होकर बात कर रहे हैं, सारा प्रशासन। इन्होंने कल चीफ सेक्रेटरी को समझाया, बात करी, उनसे अनुरोध किया कि भैया इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई गलती ना हो। ये अपराधी हैं? आप बताइए, अपराध, ये अगर आपको अपराधी लगते हैं तो अपराध का डिफिनेशन ही फिर बदलना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया है बिहार में, बिहार को बनाने सुधारने में, उसको आप अपराधी बताकर एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। अपने को अभी नया अफसर हो गए तो समझ नहीं आ रहा है कहां जा रहे हैं।
यहाँ के डीएम ने किसी को सार्वजनिक तौर पर एक थप्पड़ मार दिया। कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? कहीं केस दर्ज हुआ है उसका? किसने अधिकार दिया है यहाँ के डीएम को किसी को मार दोगे एक थप्पड़? यही यहाँ हालत हो गई है। चूंकि ये जो अधिकारी है इनकी मनमानी हो गई है। अभी कैमूर में केस हुआ है, ट्रैफिक एसपी का एक बच्चे की मौत हुई है रोहतास में, सॉरी कैमूर निकल गया, सासाराम में। वहां पर गोली चली है, वहां पर एक बच्चे की डेथ हुई है डीएसपी के द्वारा। पार्टी कर रहा था बच्चा। ये बताइए, इससे पहले हम जब पदयात्रा शुरू किए थे बेलथर में, किसी एक बीडीओ या एसडीएम से झगड़ा हुआ, 700 लोगों के गांव को केस करके उनको इतना परेशान किया कि लोग छोड़कर नेपाल भाग गए थे। कम जाके आप बेलथर पता कर लीजिए, 1 साल तक लोग घर छोड़कर बाहर गए हुए थे। उनका एक एक लोगों का केस जनसुराज ने लड़ा है, बेल दिलाकर उनको वापस बुलाया है। इसीलिए तो लोग गांव देहात में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज है, ये अधिकारियों का जंगल राज हो गया है। जिसको मन है मार दो लाठी, जिसको मन है उस पर एफआईआर कर दो। हम लोग इससे डरने वाले नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अभी तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इन बच्चों को आप शुभकामना दीजिए, और मैं मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद भी कर रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मिलने की पहल की है। इन बच्चों की बात सुनिए और जहां तक हो सके इनके पक्ष में निर्णय दीजिए, ताकि ये जाए अपनी पढ़ाई का काम करे। बाकी राजनीति करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं, राजनीति चलती रहेगी, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, मुकाबला होगा। इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए, इनकी बात को सुनिए। ये सामान्य परिवार के लड़के हैं, पढ़ने आए हैं, जिंदगी बनाने आए हैं। इन पर आप एफआईआर करके लाठी चलाकर किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना भी भला नहीं कर रहे हैं।